हटा दिया गया है। प्रवीण परदेशी का ट्रांसफर कर दिया गया है। माना जा रहा है कि उनका ट्रांसफर मुंबई में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के मामलों के मद्देनजर किया गया है। प्रवीण परदेशी को ट्रांसफर करके शहरी विकास विभाग का अतिरिक्त प्रमुख सचिव बनाया गया है और इस पद पर तैनात इकबाल चहल को प्रवीण परदेशी के स्थान पर नया बीएमसी कमिश्नर नियुक्त किया गया है। प्रवीण परदेशी के ट्रांसफर की मुख्य वजह मुंबई में कोविड-19 के मामलों को रोकने के प्रशासन की असफलता को माना जा रहा है। समय संवाददाता हरीश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश, ट्रांसफर, कोविड-19 ये वजह, जो संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है ये वजह, या जो पिछले दिनों सायन अस्पताल का जो वीडियो वायरल हुआ मुख्य वजह वो भी? जी भूपेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सायन हॉस्पिटल का तो मुद्दा था ही। इसके पहले प्रवीण परदेशी से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बात कही थी कि मुंबई को बहुत जल्दी ग्रीन जोन में लाने की जरूरत है और जो भी वो कदम उठाएं ऐसा उठाएं कि यहाँ पर जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज जो लगातार बढ़ रहे हैं उस पर ब्रेक लगाया जा सके। लेकिन इस उद्धव ठाकरे के कहने के बावजूद भी जो वो चाहते थे उस तरह का प्रवीण परदेशी ने उस तरह का कदम नहीं उठाया और उसी के चलते उन्होंने उनका ट्रांसफर कर दिया। परदेशी के ऊपर ये भी है कि वो जो भी फैसले लिए वो गलत लिए और ये आरोप लगा करके उन्हें फिलहाल इस पोस्ट से हटाया गया है। और अब मैं आपको बता दूं कि काफी प्रवीण परदेशी जो है 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं और जब लातूर में भूकंप आया था तो उस दौरान इनके कार्य को बहुत सराहा गया था। उसके बाद शहरी विकास मंत्री से लेकर के बहुत सारे डिपार्टमेंट में सचिव रह चुके हैं और काफी पुराने आईएएस हैं और मुंबई महानगर के बारे में काफी अच्छी तरह से जानकारी रखते थे। लेकिन इस समय इनका जो हटाया गया है तो उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। ये भी कहा गया है कि जो हॉस्पिटल है मुंबई महानगर पालिका के, वहां पे जिस तरह से जो पद्धति से काम होनी चाहिए थी, जितने डॉक्टर्स और जो लोग वहां पर मौजूद होने चाहिए थे, वहां कहीं न कहीं उनकी कमी देखी गई है। दूसरी चीज, दवाइयों और कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है उनके देख रेख में भी आरोप लगाए गए हैं। जाहिर सी बात है कि 35,000 करोड़ का बजट मुंबई महानगर पालिका का है और यहाँ पर इस तरह के जो कमिश्नर होते हैं, जो चीफ कमिश्नर होते हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दारोमदार होता है। 1.25 करोड़ जनता की देख रेख होती है और यहाँ पर उनकी सुविधाओं के बारे में भी उनको एक अहम जानकारी देनी होती है। दूसरी चीज की मैं आपको बताऊं कि अब कुछ दिन पहले मानसून आने वाला है। नालों की साफ सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो रुका पड़ा हुआ है। सड़कों की जो मरम्मत का काम है वो भी नहीं ठीक। पिछले बीएमसी अध्यक्ष, शायद बीएमसी कमिश्नर उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए शायद उनका तबादला किया गया और उनकी जगह नए कमिश्नर को लेकर आया गया, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले मानसून और उसमें बढ़ते चैलेंजेस, कोविड-19 के जो संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है उस पर कहीं न कहीं रोक लगे, उस पर और ज्यादा बेहतर तरीके से और काम हो सके। हरीश, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।